मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. અહીંયા તો ચૈતન ભગવાનનો પિંડ પ્રભુ પોતે છે, એમાંથી ચૈતન પિંડ નીતર્યા નિર્ગયો વિઘન વિનાની વિકાસનો વિલાસ, એની આનંદના વિલાસનો વિકાસ થઈ ગયો, સુપ્રભાત થઈ ગયો. તે જ ચૈતનના પ્રજ્ઞા હવે એને અંધારું થાય. બરાબર સમજાણું કાંઈ એને દિવાળી કરી. દિવાળી આવતા કરે ને દિવાળી પણ ક્યાં દિવાળીઓ ક્યાંથી છે? તારો સમય નો પર્યાય વાય અંતરમાં ત્યારે દિવાળી થાય અને એનાથી કેવળ દર્શન થાય ત્યારે મહાદિવાળી થઈ. બરાબર. દીવો અસંગ પ્રદેશે શક્તિની ખાણમાંથી દર્શનનો ઉપયોગ પૂર્ણ એક સમય પ્રગટ થયો. अब समय के युक्ताहारित्व कैसे सिद्ध होता है तो उपदेश करते हैं. केवल देहो समो देहे नमति रैल परिकमो आदुतो तम तोता अनिगुह्य कणो सती केवल शरीर नित्याय मारूं न जानी जवान प्रति कर्म से निज शक्ति ना गोपन विना तपसात संयोज्य से चारित्र देशा भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा जैसी चारित्र की स्थिति संतों की है,
उसका जैसा जाना ऐसा वर्णन भगवान कहा, ऐसा संतो वर्णन करते तो उसको बराबर जानना चाहिए। ठीक है। सामान्य पर्याय के सहकारी कारण के रूप में क्या कहते हैं? भगवान आत्मा शुद्ध आनंद ने विनायक का धाम प्रभु, ऐसी जिसको अंतर रुचि दृष्टि और परिणमन स्वभाव का हुआ है, और उपरांत जिसको वितराग परिणति विशेष शुद्ध दशा हुई है, उसको साधु कहते हैं। समझ में आया? ये साधु को सहकारी कारण, निमित्त कारण, शरीर सहकारी कारण है। आयुष हो सब शरीर को छूटते नहीं, तो शरीर सहकारी कारण केवल देह मात्र। क्या कहते हैं? मुनि को तो देह मात्र एक निमित्त है, दूसरा कोई चीज मुनि को होती। जैन दर्शन में वितराग मार्ग में केवल ज्ञानी परमात्मा ही कहा हुआ मार्ग में मुनि को वस्त्र का टुकड़ा और पात्र का एक टुकड़ा भी मुनि को होता, ऐसी वस्तु की स्थिति होती। वो संप्रदाय की दृष्टि की बात नहीं। समझ में आया? भगवान परमेश्वर है, उसका नाम साधु कहते हैं। जिसको आत्मा में पुण्य पाप जो दयादान व्रत विकल्प है, उससे भिन्न अपना आत्मा है, उसका अंतर में दृष्टि में अनुभव हुआ है। वो उपरांत स्वरूप की शक्ति में जो वितरागता पड़ी है, उसकी एकाग्रता से व्यक्तता में वितरागता प्रकट हुई है। समझ में आया? इसका एक निमित्त कारण, सहकारी कारण एक शरीर है। दूसरी कोई चीज मन को होती। समझ में आया? यहाँ पालिका में बात कर, पालिका में गया था में कई को भेजा क्या माया करी ने मलिना भगवान के तीर्थंकर प्रश्न किया, बड़ा भेजा क्या पड़ा, तो बस 20 मिनट बोले, 20 मिनट क्या तीर्थंकर माया करके स्त्री हो ऐसा बनते मणिनाथ को स्त्री कहते हैं ना, वो है मणि कुमार। संप्रदाय की दृष्टि की बात है, तत्व की बात नहीं। क्या है अनकर्षण को देखा स्त्री जितनी भी है, ये कपट के माया के साथ स्थिति होगी। मल्लीनाथ से भी माया की आदत है। मल्लीनाथ तीर्थंकर का जो भक्त है, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, इंद्र, कोई स्त्री हुआ है, उसका पूजने जो है, जो पूजने वाला है, उसका बड़ा कोई स्त्री हुआ है, तो उसको पूजने लायक स्त्री फिरती संप्रदाय काम को देखकर भगवान से विष्णु हरे
होने के लिए વાત किया સંતો આ તો માણસ એમ કહી આપણા સંપ્રદાયમાં એમ છે એના સંપ્રદાય એમ નથી ઘણા લોકોના નાથ તીર્થંકર એ સ્ત્રી હો એના પૂજનવાળા બળદેવ વાસુદેવ અને ચક્રવર્તી અને ઇન્દ્રો કોઈ દી સ્ત્રી નો હો એના પૂજ્ય પુરુષ સ્ત્રી હો संप्रदाय को नहीं ठीक पड़े हम संप्रदाय की बात नहीं करते हम सच बात है सत्य है मरीना तो दाखला है क्या निरत हमने नाम करे हमें परिवर्तन करी तो हमने खबर नहीं ये वस्तु स्थिति ऐसी हमको न लगी सब अंतर से दूसरी चीज हमको लगी है और आ बात हुई है समझ में आया एम साधु पद में कोई कहे पर शास्त्र में तो वस्त्र का उपकरण चला है पात्र चला है बिल्कुल नहीं वो शास्त्र का शास्त्र ही नहीं ये शास्त्र में मुनि को वस्त्र पात्र लिखा है शास्त्र ही भगवान का कहेला संतों का नहीं पर संकीर्ति का नहीं हम आंसू हम जो यहाँ कैसे नहीं क्या बीजी बात है संप्रदाय राम आया तो बहुत झुका था घना हुए तो એને क्या बताए क्या बीजू हाँ अरे भगवान ये पक्ष का काम है कि सत्य का काम है आई तो मुनि परमेश्वर देवज्ञानी महाराज त्रिलोकनाथ परमात्मा वाणी में ऐसा कहा ऐसा संतो वर्णन करते हैं तो उसमें किंचित फिरफार नहीं कहते हैं श्रमण पर्याय के सहकारी कारण केवल देह मात्र उपदेश केवल भाषा वापर की तरह एक लोग श्रीमदय ये शब्द पात्र करते हैं देह मात्र सर्वभावती उदासीन वृत्ति करी वो पहले तो सितंबर में था श्रीमद पीछे जा रहा पूर्व तो बनाया उसने दे लिया है सर्वभावती उदासीन वृत्ति करी मात्र देते संयम हेतु हो अन्य कारणे अन्य कछु कल्पे ये सिवाय दूसरी चीज को कल्पना अन्य कारणे अन्य कछु कल्पे ये परम किंचित मूर्छा नवजो पूर्ववस्था प्यारे जैसे भाई ये केवल देह मात्र परिग्रह उपधि को समण बलपूर्वक हट से निषेध नहीं करता क्या कहते हैं ये बलपूर्वक हट से निषेध क्यों करे छोड़ दे उसकी आयुष पूरे हुए न छूटे नहीं हाथ छोड़कर बैठे तो ऐसा आयु पूरा नहीं होगा हट से काम लेते नहीं एम कहते हैं भाषा देखो टीका समण बलपूर्वक हट से निषेध नहीं करता इसलिए यह केवल देहवान है केवल देहवान कहने में आता नहीं ऐसा देहवान होने पर भी
किंचित इत्यादि पूर्व सूत्र जो बसें जो इस द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, परमेश्वर के अभिप्राय का ग्रहण करके देखो, संत तीर्थंकर परमात्मा का अभिप्राय पहले से मुनि हुआ तो सब छोड़कर हुआ, आया तो ऐसा अभिप्राय भगवान का है। परमेश्वर का देखो, आचार्य महाराज परमेश्वर के आज में बात करते हैं। हाँ भैया, हम कहते हैं अकेला नहीं, परमेश्वर है, कहा वो हम कहते हैं। परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग का वो अभिप्राय है कि यह शरीर वास्तव में मेरा नहीं है, इसमें यह अनुग्रह युग नहीं। इस शरीर के सुसुखा करना रखना वो लायक नहीं। हाँ तो मुनि की जगह की बात है ना, श्रावक हो संस्कृति हो इसकी बात है, उसमें राग है। तो यहाँ तो वितरागी संत पंच परमेश्वरी में मिला है। तो कहते हैं शरीर का हर्षपूर्वक तो निषेध हो सके नहीं, तो उसकी ममता भी करना नहीं, सुसुखा करने ऐसा खाना ऐसा पीना नहीं, ऐसा नहीं विशेष लीला। शरीर वास्तव में मेरा नहीं, यह अनुग्रह योग नहीं, अनुग्रह नाम संभाव करने की सुसुखा करने के लायक, किंतु उपेक्षा योग है। शरीर की पर्याय बनने बने रहे नहीं हो तो रहे। ऐसी मुनियों को शरीर प्रति भी उपेक्षा है, अपेक्षा नहीं। समझ में आया? ऐसी चारित्र की दशा मुक्ति का कारण है। समझ में आया? अपने पहुंच सके नहीं, मैं ढीला करना कि विपरीत करना वो कहीं मार्ग का स्वरूप है। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा का अभिप्राय ग्रहण करके वास्तव में शरीर मेरा नहीं, अनुग्रह योग नहीं पर उपेक्षा योग है। इस कारण समस्त शारीरिक संस्कार को छोड़ा हुआ होने से परिक्रम रहित है। शोभा संगा संस्कार प्रतिक्रम, पानी से साफ करना, चामड़ी अच्छी दिखे, मोटा अच्छा दिखे, नाक अच्छा दिखे, आंखें अच्छी दिखे, कान अच्छा दिखे, ऐसी कोई सुसुखा भगवान अपना वितराग स्वरूप में, मुनि तो वितराग स्वरूप में रमते हैं ना, तो शरीर की ऐसी श्रृंगार शोभा मुनि को होता नहीं। समझ में आया? शरीर संस्कार की थोड़ा होगा, परिक्रम रहित है। इसमें उसके देह के ममत्व पूर्वक अनुचित आहार ग्रहण का स्वभाव नहीं है। ये माटे देह ने योग नहीं, उसके माटे बनाया पानी जल आहार। समझ में आया? लेने के योग्य नहीं, मुनि को लेने के योग्य कीड़ा बाहर का आहार पानी न लेते हैं माटे मुनि, ऐसा ही नहीं। अंतर में वितराग का परिणित दशा हुई है। एक शरीर मात्र छूटा नहीं छू सकते हैं, तो उसका सेवन आहार पानी निर्दोष कहीं पर उसका मान में लेना के, भोज कर लेना के, लोभ कर लेना के, सब बेहतर दोष है। बेहतर दोष रही ऐसा आहार
उसके लिए के नमत पूर्व अनुचित ग्रहण का है होने से युक्त आदि तो सिद्ध होता है। मुनि तो व्याजी आहार करते हैं, इसका युक्त नाम यथार्थपना है, उसमें ऐसा सिद्ध होता है। समझ में आया? और प्रकरांतर से उसने आत्मा शक्ति को किंचित मात्र भी छुपाई बिना, देखो अंदर आत्मा वीर्य है, भगवान आत्मा में पूर्ण भाव पड़ा है, तो उसमें आत्म शक्ति को व्यक्त करने में गोपन नहीं, महापुरुषार्थ करते हैं। हाँ आया अपूर्व एकाकी विचरतो संसार वही पर्वत वाघ सिंह संयोग जो डोलवासन में मन मानी सो बता परम मित्र नो जाने पाना योग जो अपूर्व अवसर शरीर लेने वाला सिंहादी आवे अने मेरे शरीर रखना नहीं, वो मेरा मित्र हो गया। देखो मुनि की बेटा, समझ में आया? शरीर जिसको चाहिए वो ले, मेरे शरीर रखना नहीं, उसको लेना है, लो, वो मेरा मित्र है। वितरागता तो देखो, समझ में आया? ऐसी वितरागता हुई बिना मुक्ति होगी न, मोक्ष होगा, काल न बने नहीं। समझ में आया? वस्त्र का पोटला रखे, ओढ़ने का जुदान, पहनने का जुदान, ऐसा जुदान, ये सब मुनि का व्यवहार विपरीत मानता है। समझ में आया? कहते हैं समस्त ये आत्मशक्ति को प्रकट करके लो, समस्त वीर को प्रकट करे सत्य उनका नयन करें। कोई हिम्मत काटे समस्त वीर को प्रकट किया तो क्यों हुआ? पुरुषार्थ अंतर में जो शक्ति रूप है, पुरुषार्थ सारा शक्ति रूप है, स्वभाव रूप है, उसमें पर्याय में प्रयत्न इतना चलते हैं कि शक्ति में एकाकार होकर पुरुषार्थ करके अपना पुरुषार्थ को रूप से नहीं, शक्ति में जो पड़ा है पुरुषार्थ तो पूर्ण है, परिपूर्ण है, शक्ति को गुण हो, उसमें एकाकार होकर पुरुषार्थ से अपने से शक्ति को व्यक्त करते हैं। समझ में आया? पूछे आई ऊंची बात बापा, ऊंची भाई, ये चारित्र की स्थिति है भगवान। हाँ, तेरे भी मुक्ति होगी जब, ऐसा तेरे बिना कभी मुक्ति होगी नहीं। सावधपना में बोले संकीत हो, ज्ञान हो, ज्ञान हो जाए, शास्त्र में ज्ञान हो जाए, मती सुत अवधि अतिस्म हो जाए, अनेक भाव का गृहस्थाश्रम में संकीर्ति को भी। समझ में आया? चारित्र बिना, ऐसी वितराग दशा बिना मुक्ति होगी, तरण का होगी। समझ में आया? कहते हैं ना कि भगवान अरिसा भुवन में भरत चक्रवर्ती को वर्ष सब था, दागिना था, दागिना समझो क्या, जेवर था, ने हम ध्यान करते केवल ज्ञान हो गया,
ऐसे होती नहीं भाई, सुनाया घनी 7-8 पेटी, 8 पेटी ત્યાં જાય ऋषभનો સ્વર્ગો કેવો થાય, ऐसा होता है सितंबर में। परंपरा का उसका पुत्र 8 पीढ़ियों पर अरिसा भवन था। अरिसा में दिखते हैं, आम दिखते हैं तो केवल जन हो जाते, वस्त्र सही जयवर सही। हमारी दीक्षा में बहुत बड़ी दीक्षा थी हमारी, तो उसमें एक बहुत मानव को इच्छा हुआ था। छोटा जान 2000 मानव था, छोटा जान हाथी है। वो कितनी उम्र? 23, 23 वर्ष, 70 की साल। तो वो सुंदर शरीर था, रूपा छोटी आ तो 80 हुआ अभी, तो 23 वर्ष। तो रात को बोले भरत जी घर में वैरागी, हमको घर में पचा बोले भरत वैरागी होता है। इंद्रु आવીને એને વસ્ત્ર આપ્યું, વેશ લઈ લો, तुम केवल ज्ञान हुआ पर वंदन नहीं करेगा, केवल ज्ञान हुआ पर वंदन नहीं करे, क्यों? वेश में। પછી इंद्र वेश आता, जय भगवान, हरे भगवान। केवली को भी वेश सब वंदन में योग है। अभी बहुत आती है हमारी समय, जरूर करते हैं बहुत लोग जो केवल को भी विनय करते हैं। श्रीमदे भी लिखा है, गुरु हया सदमत पूर्ण विनय करे भगवान। वो भी बोले, वो भी नहीं, तो लड़का ही पूछा एक हमको, महाराज को को जानना थोड़ा प्रश्न किया था कहीं। हाँ महाराज, तुम छोटी उम्र का 8-10 वर्ष का खड़ा हो गया सभा में, सुनते सुनते, तुम आत्मा को देखो देखो करते हो, पर आंख नीचे तो अंधारा दिखते हैं, बाहर दिखते हैं, क्या देखना हमारे? क्या प्रश्न किया? नाम परेश, परेश तो छोटो परेश, હવે મોટો આવે છે। छोटी उम्र में प्रश्न किया सभा में, तुम कहते हो कि आत्मा को जानो, अंदर देखो, आंख नीचे तो अंधारा दिखते हैं, बाहर से किताब दिखते हैं, क्या हमारे दिखना? भाई अंधारा देखने वाला अंधारा रूप है, जानने वाला देखने वाला अंधारा है। अंधेरा समझते हैं, ये अंधेरा देखने वाला अंधेरा रूप है। अंधेरे में दिखते हैं तो प्रकाश में दिखते हैं, अंदर प्रकाश में दिखते का अंधेरा है। अंधेरा अंधेरा द्वारा नहीं, अंधेरा प्रकाश द्वारा दिखते हैं। प्रकाश मूर्ति भगवान है, उसमें अंधेरा दिखते है। उसने प्रश्न किया था, वो भी नहीं था महाराज, श्रीमद में तो ऐसा कहा है ने, केवल सदमत का विनय करे, केवल ज्ञान हुआ पीछे गुरु सदमत हो, सदमत समझे, केवल ज्ञान हुआ सिद्धांत नहीं है, सत्य नहीं है। ऐसा वक्त देख दिया की शरीर में था, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर किसका विनय करे? क्या अपने से कोई बड़ा है? हमें क्या विकल्प है? सच्चा गुणस्थान तक वंज बंधक भाव होता है, बस सच्चा गुणस्थान तक विकल्प से मैं वर्णन करने वाला
परमेश्वर वंदन योग है, ऐसा विकल्प चर्चा कुछ होता है। किसी केवड़ी को तो कहाँ सत्य में भी होता नहीं। मुनि कहते हैं कि किंचित मात्र परम वीर्य छुपाए बिना, देखो है तो मुनि छठे गुण स्थान में हो, तथा अपना पुरुषार्थ ज्ञान में रमण करने की उग्रता का पुरुषार्थ करते हैं। अंत में ये मुनि अंतिम सूत्र द्वारा कथित अनशन स्वभाव लक्षण तब के साथ, देखो मैं तो अनशन स्वभावी आत्मा हूँ, मैं राग स्वभावी नहीं, आहार स्वभावी नहीं, जल स्वभावी नहीं, कुशल स्वभावी नहीं, मैं तो उससे रहित अनशन स्वभावी हूँ। मेरे में कोई रजकणक भी है ऐसा मैं नहीं। ऐसा अनशन स्वभावी आत्मा वो तब के साथ शरीर को सर्वारंभ से युक्त किया है। लो समझ में आया? उस नीचे लिखा है ना, अनशन स्वभाव लक्षण सब। अनशन स्वभाव जिसका लक्षण है ऐसा सब, जो आत्मा के अनशन स्वभाव को जानता है, ओहो, जिसका ज्ञान में आत्मा असन से रहित है, आहार का कण और पानी का बिंदु वो तो बहुत जड़ है, उससे आत्मा तो रहित है। ऐसा अनशन स्वभावी अपना दृष्टि ज्ञान में रमणता में लिया, वही तप है। समझ में आया भाई? केवल ज्ञान पाने का पंथ ये है। बराबर समझ में आया? शरीर को सर्वारंभ, देखो सर्वारंभ इसे उद्यम युक्त किया है, जोड़ा है। इसलिए आहार ग्रहण के परिणाम स्वरूप मुनि को आहार ग्रहण के परिणाम योग ध्वंस का अभाव होने से, योग ध्वंस का अभाव होने से, ऐसा तो देखो योग का नाश, आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव है, ऐसे परिणाम से परिणमित होना योग ध्वंस है। आहार लेना, परमाणु लेना, जल का दूध लेना, ये मेरा स्वभाव, वो निश्चास का भाव से सम्यक दर्शन का नाश होता है। बड़ा योग ध्वंस है, अपना शुद्ध व्यापार का ध्वंस बना। आया योग ध्वंस एक बार। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।